उत्तर प्रदेश के जौनपुर इलाके के एक मकान में घुसकर पुलिस की जानिब से ताजियों के साथ बेरहमती की गई। उसके बाद अवाम ने शाहगंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस के इस रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया और अपना एहतजाज दर्ज करवाया और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर मौलाना कलवे जवाद ने भी मीडिया से बात करते हुए पुलिस के इस रवैये की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की और भारतीय जनता पार्टी पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया। कलवे जवाद ने कहा है कि पुलिस से मुहर्रम से कबल ही मुतालबा किया जा रहा था कि गाइडलाइन जल्द से जल्द जारी किया जाए, लेकिन पुलिस सो रही थी, गाइडलाइंस जारी नहीं किए गए और इस मकान में घुसकर ताजियों के साथ बेरहमती करना काबिले मजम्मत है। आज़ादारी तो बिल्कुल होंगी, लेकिन पुलिस का इस रवैया काबिले मजम्मत है और पुलिस जो भी मुलव्विस है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और मुकदमे दर्ज किए जाए। कलवे जवाद ने भी एहतजाज करते हुए मजालिस नहीं पढ़ने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रुकन कौंसल सदर अल्ताफ हैदर रज़वी ने उत्तर प्रदेश के इस वाक़े की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की। अल्ताफ हैदर रज़वी ने योगी सरकार पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा है कि योगी इस वक्त का यजीद है, क्योंकि हर वक्त आज़ादारी के खिलाफ एक यजीद पैदा होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस वक्त का यजीद है। अल्ताफ हैदर रज़वी ने कहा है कि 6 महीने के बाद इंतखाबात आ रहे हैं, सियासत गर्म करने के लिए इस तरह के वाक़े पेश आ रहे हैं और काबिल मजम्मत है जो ताजियों की बेरहमती की गई है उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन पुलिस वालों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अल्ताफ हैदर रज़वी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की पुलिस ने कोशिश की है और ताजियों की बेरहमती की है। अल्ताफ रज़वी ने कहा है कि मुहर्रम से कबल ही मुहर्रम के गाइडलाइन जारी करने के लिए मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और अब मकान में घुसकर ताजियों के साथ बेरहमती की गई है। जबकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मोहसिन रजा भी मंत्री है, उसके बावजूद भी खाली तमाशाई बनकर देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोविड गाइडलाइंस का बहाना बनाते हुए मुहर्रम पर पाबंदी आयद करने के लिए योगी सरकार पूरी तरीके से शिकंजा कस रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आज़ादारी कोई भी नहीं रोक सकता है, आज़ादारी हमेशा जारी रहेंगी और मुहर्रम के महीने में अवाम को तकलीफ देने के लिए योगी सरकार के नए अहकामात जारी किए जा रहे हैं और 50 लोगों को इजाज़त दी जा रही है, बिल्कुल काबिले मजम्मत है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद कलवे जवाद लखनऊ से बोल रहा हूँ और मुझे ये खबरें मिल रही हैं कि पुलिस बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ कर रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर रही है। शाहगंज में कोई भादी इलाका है, कहाँ वहाँ के घर में घुस कर उन्होंने ताजियों को फाड़ा है, ताजियों के साथ बेरहमती की है और वो कहते हैं कि हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, हमारे पास कोई इजाज़त नहीं है और हम लोग अब अनीश अवस्थी जो से कहते कहते थक गए कि गाइडलाइन जारी करो, लेकिन वो शख्स जो है वो गाइडलाइन जारी नहीं कर रहा है, अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है वो। लिहाजा हम ऐलान करते हैं कल से मजलिस है और हम आपकी नहीं पढ़ेंगे। कुचला जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें सपा के ज़माने में कुचला गया, हमें बीएसपी के ज़माने में कुचला गया, हमें कांग्रेस के ज़माने में कुचला गया, उसी तरह से बीजेपी के ज़माने में भी हमको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है और कौम वाले हमारे नाराज़ हैं कि भाई क्यों नहीं गाइडलाइन जारी होती है। लिहाजा हम बाइकाट का ऐलान करते हैं मजलिसों को, मजलिसें हमारी कल से हम नहीं पढ़ेंगे, जिसका और चाहे पढ़े ना पढ़े, कि हमारी मजलिस कल से नहीं होगी अगर गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं हुई। आप लोग सब सुन लें कि हमारी तरफ से ऐलान है और हम सख्ती से बीजेपी की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादती हमारे साथ की है। तो ये आज़ादारी ऐसी चीज़ है कि 1400 बरस से वाक़े करबला के बाद मुसलसल जो है आज तक जारी है। वक्तन फ़वक्तन आज़ादारी को रोकने की कोशिशें की गई, हर दौर में की गई, लेकिन उनको नाकामी का सामना हुआ, क्योंकि हक़ की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जो इमाम हुसैन ने अजीम कुर्बानी दी करबला के मैदान में, वहाँ पर अपने पूरे घर को कुर्बान किया और मज़हब इस्लाम को बचाया और जो वक्त का हुक्मरान, बादशाह, शहंशाह या जो भी बोले, जो दुनियावी जो ताकत रखता था, वो उसको नाकामी का सामना करना पड़ा और ता क़यामत वो यजीद ही रहेगा और उसके बाद कोई भी जुल्म करे, कोई भी आज़ादारी को
روکنے کی کوشش کرے اس کو بھی وقت کا یزید ہی بولا جائے، کیونکہ کسی مظلوم کے ذکر کو روکنا یا احتجاج کی آواز کو بلند کرنے سے کسی کو روکنا، یہ ساری چیزیں اسی صفات میں آتی ہے جو یزید میں تھی۔ تو اس طریقے سے جو یو پی میں کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ بار اس کا خمیازہ وہ لوگ بھگتیں گے۔ الطاف صاحب، اتر پردیش میں 403 اسمبلی سیٹس ہے، جس میں 130 سیٹ مسلمانوں کا اچھا دبدبہ ہے، یعنی تمام فرقے بھی شامل ہوتے ہیں اس میں، اور اس میں محسن رضا رندو یا مختار عباس نقوی رندو اتنے بڑے بڑے بیان بازیاں ہوئے، محرم سے قبل بھی کوئی درپیش مسائل نہیں ہوں گے کہا گیا۔ اب 50 جنوں کا پرمیشن آپ خود جانتے ہیں کہ ایک پرچم اٹھانے کے لیے بھی 4 جنوں کا شامل ہونا ہوتا ہے۔ اب یہ گھر میں علم استاد ہونے کے باوجود بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اب 6 مہینے باقی رہ گئے، بڑے بڑے باتیں کیے جاتے ہیں، محسن رضا کے بیان بھی آتے ہیں، اس پہ کیا بولنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے، اگر یہ الیکشن کو نظر میں رکھ کے ہو رہا ہے تو میں کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ بہت بڑی آبادی، تعداد، پرسنٹیج جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ تو یہ دیکھ کے سوچ لیں کہ مسلمانوں کو متحد ہونا ہے، اور پوروں کو متحد ہوتے ہوئے جو بھی سیاسی وہ ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ ہر حال میں مسلمانوں کو متحد ہونا ہے۔ محرم کا معاملہ بول کے نہیں ہے، آج محرم کے معاملے میں سختی برتی جا رہی ہے، پولیس سے دباؤ بنایا جا رہا ہے، اور جو بھی ناانصافیاں ہو رہی ہے، اس طریقے سے مولانا قلب جواد صاحب بھی بول رہے تھے کافی مظالم ہو رہے ہیں، تو یہ کسی بھی فرقے کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، متحدہ طور پر، چاہے وہ سیاسی لڑائی ہو، چاہے پھر وہ اپنے حقوق کے لیے لڑائی ہو جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہمیں دیے ہیں، اس تمام چیزوں میں متحد ہو کر جو طبقے جس کے اوپر مظالم ہوئے ہیں، نہ صرف مسلمان، وہاں پہ بیکورڈ کلاسز پہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر آئے دن جو ہے کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کو دبایا جاتا ہے، ان پہ مظالم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کو ایک جگہ ہو کر ایک طاقت بننی پڑے گی، کیونکہ جمہوریت اور ڈیموکریسی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ووٹ پہ چلتی ہے، ووٹ کی طاقت پہ چلتی ہے۔ تو اگر اس قسم سے ہوتا رہا اور آپ بٹے ہوئے رہیں تو پھر اللہ نگہبان ہے۔ آپ کو جڑنا ہوگا، اور آپ جب متحد ہوں گے تو ظاہر اللہ سے مدد آئے گی، اور آپ اپنی سیاسی طاقت کے بلبوتے پہ کامیاب و کامران رہیں گے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں عزاداری کو روکنے کی کوشش، اور اس کے ذریعے جو ہے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش، تو اللہ تعالیٰ ہر دور کے یزید کو ذلیل کیا ہے، اور اس دور میں بھی یہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہی، زندہ باد رہی۔ یہ اس سال محرم کے تعلق سے اتر پردیش میں جو مسئلے چل رہے تھے، اس میں جو سب سے افسوسناک واقعہ جو پیش آیا وہ وہاں پہ تعزیے کو جو ہے جس طریقے سے اس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، ایک گھر میں گھس کے پولیس والوں کے ذریعے جونپور میں، اور وہاں پہ جو ہے احتجاج ہوا، وہ الگ بات ہے، لیکن جو اعلیٰ کار ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ محرم کے تعلق سے اور عزاداری کے تعلق سے اس قسم سے اگر کوشش کریں گے کہ پولیس کے ذریعے سے دبائیں، اور پھر وہاں پہ مجالس میں جو ہے کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں، گائیڈ لائنز نہیں ایشو کی گئی تھی، اور قلب جواد صاحب مولانا جو وہاں کے پہلا اشرا بھی پڑھتے ہیں، ان کا بھی بیان ہم نے سنا کہ کافی مظالم ہو رہے ہیں، کافی تکلیفیں دی جا رہی ہیں مومنین کو، اور عزاداری سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تعزیے بٹھانے کے لیے بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو
मौलाना कल्बे जवाद साहब तो यहाँ तक भी कह दिए थे कि कल हमने एक बयान भी देखा कि वो पहला अशरा पढ़ते हैं, वहाँ पूरे अशरे के 10 मजालिस होते हैं, तो वो यहाँ तक कह दिए कि वो आज से मजालिस भी जो है एहतजाजन रोक देंगे और नहीं पढ़ेंगे। तो ये इस किस्म की मतलब हालात संगीन बने हुए वहाँ पर, और हम सख्ती से इस बात की मजम्मत करते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर अपने मज़हब को फॉलो करने की और उसको अपनी अक़ीदतों को मनाने की जो इजाज़त यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए योगी हुकूमत जो है इस किस्म के मज़ालिम कर रही है। और वहाँ पे जो है काफ़ी इस साल मुश्किलात का सामना है, और बहाना ये बना जा रहा है कि कोविड पैंडमिक की वजह से रिस्ट्रिक्शंस है। अगर बात सिर्फ कोविड की होती तो जब सेकेंड वेव का जो पीक था उस समय वहाँ पर कुंभ मेले की इजाज़त दी गई, लाखों करोड़ों लोगों को जमा होने की इजाज़त दी गई, और बावजूद मीडिया में काफ़ी हंगामे के बावजूद भी जो है उसको जारी रखा गया, और काफ़ी टाइम तक का जो है जब हालात बिल्कुल संगीन बनने लगे तो वहाँ पे कुछ आई वॉच का काम किया गया। लेकिन इस किस्म से जो है वहाँ पर मुहर्रम को रोकना, ज़ादारी को रोकना, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे और कोई मकसद भी है, क्योंकि इलेक्शंस भी सामने हैं। तो हो सकता है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको उसमें कोई सियासी मकासद जुड़े हों, लेकिन इस किस्म से अगर किया जाएगा तो, और वहाँ पे मोमिनीन को ये कहना चाहूँगा कि ये दौर जो अब जो जारी दौर है, इस मौजूदा दौर में जो हो रहा है, इससे भी कई ज़्यादा मज़ालिम हो चुके हैं। आज़ादारी हमको कोई फूलों में सजा के हमारे तक नहीं पहुँचाया। हमारे बड़े, हमारे आबा अजदाद ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी आज़ादारी के लिए। तो ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। आज अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी कौम को, हमारे कौम के नौजवानों को उस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। बिना कुर्बानी के, बिना जो है इसार के, अगर आप समझते हैं कि ये जो पैगाम करबला का है वो आप आम कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। ये बहुत मुश्किल है नाम हुसैन को लेकर चलना। लोग मज़ालिम होंगे, दुनिया तमाम में कई जगहों पे हो रहा है। मुहर्रम आज भी कश्मीर में नहीं करने देते, आज़ादारी पे कई जगह पाबंदियाँ लगाई गई, लेकिन करने वाला जो है लब्बैक या हुसैन कह के निकलता है। आशूर के दिन निकलते हैं कश्मीर में, आप देखिए। लेकिन इस तरीके से ये हरकत होना ये बहुत शर्मनाक है। हुकूमत को चाहिए कि इस बात को देखें, और काफ़ी शिया कायदीन जो है अपने आप को बोलते हैं, जो हुक्मरानों के साथ आज हुकूमत में बैठे हैं, उनके मुंह बंद है। ये देख रहे हैं कि ताज़ियों के साथ बेहुरमती हो रही है, आज़ादारी को रोका जा रहा है। हमारे उलमाए दीन इस पर नाराज़ हैं, बावजूद इसके कि किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इंशाअल्लाह वो दौर दूर नहीं है, हम देखेंगे कि जालिम हुक्मरानों का ख़ात्मा होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज़ादारी जो है यूपी में उसी तरीके से होगी जिस तरीके से होती थी। अल्लाह से दुआ है कि ये जो मुश्किल दौर है, इसमें ये वबा फैली हुई है, कोरोना का ख़ात्मा हो। अल्लाह ताला इस अजीम कुर्बानी जो इमाम हुसैन ने करबला में दी, उस कुर्बानी के सदक़े तुफ़ैल में दुनिया से ये वबा ख़त्म हो, लोगों की ज़िंदगियाँ बहाल हो। जो लोग परेशान हैं इस माह मुहर्रम के सदक़े में, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। जो लोग बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में अल्लाह ताला उनको शिफा अता फ़रमाए, और जो हालात हैं उसको, उसका सामना करने की मौला सबको ताक़त दे। और फिर से मैं ये कहते हुए कि जिस तरीक़े से वहाँ की हुकूमत पेश आ रही है शियाओं के साथ, तो वो उसको अपने आप को
اس طریقے کے کاموں سے روکنا چاہیے، اور اس مسئلے پہ میں اپنی طرف سے سخت احتجاج کا اظہار کرتا ہوں اور اس کی مذمت کرتا ہوں۔